नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग एडुटेरिया का करेंट अफेयर्स इसको स्टार्ट कर लिया था, उसमें हम लोग ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पिछले वीडियो में इसका कवर कर लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग का अब आता है पॉइंट 3 से। चूँकि टोटल इसमें 40 पॉइंट है, तो हम लोग को फटाफट से इसको कवर कर लेना है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा 2021 में चर्चित पुरस्कार। चूँकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो है आपका चैप्टर कवर किया जाएगा। जैसे कि चैप्टर 3 है, पीछे का चैप्टर 1 ओलंपिक और चैप्टर 2 पैरा ओलंपिक था, उसको कवर करा दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लें। उसके बाद से हम लोग एक चीज़ है, आप सभी लोग पीडीएफ के लिए बहुत हमको कमेंट करते रहते हैं, तो पीडीएफ इसका पूरा बुक का इस बार आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बशर्ते प्रैक्टिस सेट उसमें नहीं रहेगा, उसका अलग से वीडियो लाया जा रहा है। तो इसके पूरे बुक का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल विद्यासागर गुरुजी सर्च करें टेलीग्राम पर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आते हैं इस वीडियो पे। ठीक है, देखिए आपका ये रहा पॉइंट्स। पहला जो है वो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का। ठीक है, ये 20 भाषाओं में दिया गया। जैसे कि कुल हमारी कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, वो 22, तो उसमें से 20 भाषाओं में दिया गया, जिसमें कि प्रमुख आता है जो वो आपका है, देखिए हिंदी भाषा का पूछता है। तो हिंदी भाषा में सबसे पहले ये 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में मिला है अनामिका को, जो कि कविता इनको मिली है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। ठीक है, तो टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए किसको मिला है, ये हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को। अंग्रेजी भाषा में मिला अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। ठीक है, इनकी कविता के लिए मिला व्हेन गॉड इज ट्रेवलर के लिए। ठीक है, मैथिली भाषा में मिला है इनको कमलकांत झा को, और उर्दू भाषा में मिला हुसैन उल हक को। ठीक है, हुसैन उल हक को मिला है। आइए आगे देखते हैं, तो आपका है अनामिका कमलकांत झा तथा हुसैन उल हक का संबंध बिहार से है। ये दोनों रिलेट करते हैं, आपको बिहार राज्य के निवासी हैं। अनामिका जिनको मिला है आपको हिंदी के लिए, और एक प्रमुख हमारी है जो भाषा उसमें उर्दू का भी है, तो उर्दू में भी आपका हुसैन उल हक। ये दो जो इम्पोर्टेंट नाम है आपका कहाँ के हैं, बिहार के ही ये प्रतिभा है। आगे चलिए, अनामिका हिंदी कविता के लिए साहित्य पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बनी है। ठीक है, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला बनी है, जिनको कि कविता के लिए साहित्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे चलिए है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2020 जो है वो आपका 30वां संस्करण था। ठीक है, इसमें है शरण कुमार लिम्बाले, जो मराठी उपन्यासकार हैं। इनको उपन्यास सनातन के लिए हिंदी अनुवाद इसका किया गया है पाँच घोर पड़े, जिसका आपको ये उपन्यास है सनातन का। तो इनके लिए इनको मिला है सरस्वती सम्मान, शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। ठीक है, और देखिए ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सम्मान प्राप्त किया जाता है, जो प्रतिवर्ष 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भी भारतीय भाषा में 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को प्रदान किया जाता है। क्लियर है। आगे चलिए करें देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2020। ये आपका 26वां एडिशन था, जिसमें आशुतोष भारद्वाज को दिया गया है पुस्तक उनका पितृवध के लिए। यह सम्मान जो है समकालीन हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के प्रति वर्ष युवा आलोचना और उसकी एक महत्वपूर्ण आलोचना कृति के लिए प्रदान किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं, तो ये रहा आपका शेख जायद बुक पुरस्कार 2019। ये 15वां एडिशन था इसका, जो मई में दिया गया है। ये प्राप्त हुआ है आपको डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन को, जो भारतीय मूल के हैं। आपका शेख जायद बुक पुरस्कार ये जो है अरबिक ओरेन इनका पुस्तक जो था अरबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए मिला है। यह पुरस्कार इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, ये अरब का है जो आपका शेख जायद बुक पुरस्कार है। ये नोबेल पुरस्कार के कंपैरिजन में माना जाता है अरब देशों में। अगला देखिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 जो है वो किसको मिली है, तो भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जर्मनी के हैम्बर्ग में अलेक्जेंडर बोन हेम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है,
चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग आएंगे अगले फैक्ट, अगला देखते हैं पॉइंट आपका व्यास सम्मान का है। ठीक है, व्यास सम्मान 2020 जो है वो आपका 31वां एडिशन था। ये जो मिला है आपको पुरस्कार प्रोफेसर शरद पगारे को मिला है, पुस्तक पाटलिपुत्रा की सामग्री के लिए दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये भी दिया जाता है। ये देता है 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित हिंदी के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है आपका व्यास सम्मान। ठीक है, तो व्यास सम्मान 2020 में किसको प्राप्त हुआ है? 2020 का वो प्रोफेसर शरद पगारे को। पुस्तक है आपका पाटलिपुत्र की सामग्री, याद रखेंगे। आगे चलिए है बिहारी पुरस्कार 2020। ये भी देखिए आपका 30वां एडिशन है। जो मिला है आपको मोहन कृष्ण बोहरा को। पुस्तक इनका है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ठीक है, ये भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार राजस्थानी लेखक को उसके साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है मैन बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय है ये आपका 2021। ये मिला है किसको? डेविड डियोप को, जो आपको फ्रांस के हैं। इनके पुस्तक है एट नाइट ऑल बर्ड्स इज ब्लैक। ठीक है, एट नाइट ऑल बर्ड्स इज ब्लैक, इसके लिए मिला है डेविड डियोप को, फ्रांस के लेखक हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हो और प्रकाशन ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। ठीक है, तो उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखिए है आपका डबलिन लिटरेटी अवार्ड 2021। ये मिला है आपको वैलेरिया लुइसेली को, जो मैक्सिको की निवासी हैं। पुस्तक है इनका लॉस्ट चिल्ड्रेन आर्काइव। ठीक है, आर्काइव इसका है। ये देखिए डबलिन साहित्य पुरस्कार जो है ये प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे अनुवादित उपन्यास के लिए दिया जाता है। फिर आपका एक आता है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। मिला है आपको नितिन राकेश तथा जेरी विंड को। उपन्यास या पुस्तक इनका है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, अगला चलिए है पेन पीटर पुरस्कार 2021। ये मिला है सप्तसी डांगरेम्बा को, ये जिम्बाब्वे की है। इनका प्रसिद्ध पुस्तक है दिस मॉबेर्नल बॉडी के लिए इन्हें पुरस्कार भी नामित किया गया है। तो इनको मिला है आपको द मॉर्नेबल बॉडी के लिए इनको मिला है पेन पीटर पुरस्कार 2021। चलिए आगे चलते हैं। आपका साहित्य गौरव सम्मान 2021 है, जो आपको मिला है रमेश पोखरियाल निशंक को। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक भी मिला है। आइए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। तो आता है आपका नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का नोबेल पुरस्कार विजेता 2021 की पूरी लिस्ट है। तो यहाँ पर पहला जो आपका नाम आता है ये देखिए है आपका फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप सभी को अच्छे से दिखाई दे। तो ये जो मिला है ये किसको मिला है? ये मिला है डेविड जुलिस, जो यूएसए के हैं, और आपको आर्देम टापाटाउटियन, जो लेबनान के हैं। ये किसके लिए मिला है? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इनको। तो ये जो है तापमान और स्पर्श के लिए रिस्पेटर्स की खोजों के लिए इनको मिला है आपको नोबेल पुरस्कार। अगला जो है रसायन में नोबेल पुरस्कार देखिए आपको मिला है किसको? बेंजामिन लिस्ट और आपका डेविड WC मैकमिलन को। ठीक है, जो जर्मनी और क्रमशः यूके के वैज्ञानिक हैं आपके। तो इनको इसलिए मिला है, ये भी पूछ देता है आपको। तो इनको मिला है असम्मित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया है। और एक साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है, तंजानिया के हैं। ये जो है उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी में भाग्य के अपने अड़िग और करुणामय प्रवेश के लिए इनको जो मिला है पुरस्कार आपको साहित्य में। ठीक है, तो नाम याद रखेंगे आप लोग, अब्दुल रज्जाक गुरनाह का साहित्य में मिला था। ठीक है, आगे चलिए। अगला पुरस्कार देखिए आपका है नोबेल भारतीय ये भौतिक में नोबेल पुरस्कार जो मिला है ये है जटिल भौतिक प्रणालियों की हमारी समग्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए मिला है। किनको किनको मिला है भाई? तो यहाँ पर आपको नाम दिखाई देगा अस्युक्रो मानवे, जो जापान के हैं, और क्लॉस हैसलमैन जर्मनी के।
इनको मिला पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए, परिवर्तनशील की मात्रा निर्धारित करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती से भविष्यवाणी करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और तीसरे जो व्यक्ति हैं ये हैं जियोर्जियो पेरिसी, इटली के हैं, जो कि परमाणु से ग्रहों की तराजू तक भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए इनको मिला है। अब देखिए आपका है नोबेल शांति पुरस्कार। तो शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया है मारिया रेसा, फिलीपींस के हैं, और दिमित्री ऑन्ड्रियेविच मुराटोवा, ये रूस के हैं। इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षा के लिए अपने प्रयासों के लिए जो लोकतंत्र और अस्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है उनके लिए दिया गया, ठीक है। और अर्थशास्त्र में अभी नहीं मिला है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्या फैक्ट्स है आपका। तो यहाँ पर जो है देश के विभिन्न उत्पादों को वर्ष 2021 में प्रदान किए गए जीआई टैग यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे जीआई टैग का इसका मैंने स्पेशल वीडियो दिया, उसमें आपका 20 से जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं वो सब आपको इसमें दिया गया है। उसका वीडियो लिंक यहाँ आपको आई बटन पे दिखाई देगा, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगर आपको चाहिए तो ये देखिए आपका केवल वर्ष 2021 में जो मिला है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो कन्याकुमारी का लौंग जो है वो तो आप समझ गए हैं कहाँ का हो सकता है, तमिलनाडु का है। फिर ये देखिए अक्टूबर में मिला है, तो ये समय नहीं पूछता है, हमसे पूछता है किस राज्य से संबंधित है ये, ठीक है, जिसको जीआई टैग मिला है। अगला है करुप्पुर कलमकारी पेंटिंग, ये भी आपका तमिलनाडु के है। फिर आपका कल्लाकुरुची वुड कार्विंग जो है ये भी आपका तमिलनाडु का है, जो कि आपको लकड़ी पे निकासी की जाती है, कल्लाकुरुची, यही है आपका तमिलनाडु का। फिर आपका सफ़ेद प्याज को मिला है जो अलीबाग का है, आपका महाराष्ट्र का, इसको जीआई टैग मिला है। फिर महोबा का पान जो है याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है आपका महोबा का पान। फिर आपका सुजत मेहंदी जो है ये मिला है आपको, राजस्थान का है सुजत मेहंदी। फिर आइए आगे चलते हैं, आपको मीठा खीरा जो है ये नागालैंड का है, जिसको जीआई टैग दिया गया। फिर आपका जुड़ीमा राइस वाइन जो है ये असम का है, और हाथी मिर्च ये मणिपुर को मिला है। और तामेंगलोंग ऑरेंज जो है ये ऑरेंज मणिपुर का मिला है। और फिर जलगांव केला, याद रखिएगा बहुत बार ये आ रहा है आपका, जलगांव केला कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, जिसको जीआई टैग मिला है। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला देखिए आपका है वर्ष 2021 में जितने फिल्म संबंधित अब पुरस्कार मिले हैं वो आते हैं अब इसमें, ठीक है, चूँकि पुरस्कार का टॉपिक चल रहा है। तो यहाँ से अब आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो फिल्म जगत का है, जैसे कि ऑस्कर सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इसमें याद रखिएगा कौन सा आपका है, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है आपको नोमैड लैंड को, ठीक है। तो नोमैड लैंड याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है एंथनी हॉपकिंस को द फादर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो मिला है फ्रांसे मैकडोरमंड को, जो कि आपका नोमैड लैंड के लिए मिला है, जो कि ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म था। तो यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जूम कर लीजिए चूँकि आप सभी को अच्छे से दिखते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। आइए आगे देखते हैं अब हम लोग, ये हो गया आपका ऑस्कर पुरस्कार, ठीक है। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है डायरेक्टर का मिला है अवार्ड, वो क्लो झाओ को मिला है, इसी सर्वश्रेष्ठ ये जो फिल्म है उसके डायरेक्टिंग के लिए क्लो झाओ को। आइए आगे चलेंगे, अगला है 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये भी देखिए अपने आप में एक स्थान रखता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये भी उसी को दिया है, नोमैड लैंड को ही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है इसमें चेंज मिलेगा आपको, चैडविक बोसमैन, ये मिला है मी रेनिस ब्लैक बॉटम के लिए, आपको फिल्म के लिए मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसमें मिला है एंड्रा डे को, कौन से फिल्म के लिए, द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेज बिल्ली हॉलीडे, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है यही मिला है आपको क्लो झाओ को ही, जो कि आपका ऑस्कर ने भी दिया है नोमैड लैंड को। अगला जो है सर्वश्रेष्ठ टेलीविज़न सीरीज जो है ड्रामा कैटेगरी में मिला है आपको द क्राउन को, ठीक है। अब देखिए बाफ्ता भी आपका ब्रिटिश का वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है, आपको ब्रिटिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है, ये देखिए बाफ्ता। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी इसी को चुना है आपको, नोमैड लैंड को ही।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है इसमें चूज किया है एंथनी हॉपकिंस को, द फादर के लिए ऑस्कर वाला ही रहेगा आपको सब चीज़। तो ये तो आपको बाफ्ता याद हो ही गया होगा, क्योंकि पिछले से मैच कर रहा है आपका। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसी को मिला है, फ्रांस से मैक डोरमंड को मिला है नोमैडलैंड के लिए ही। फिर आपका निर्देशक भी क्ला झाऊ है नोमैडलैंड का आपका सर्वश्रेष्ठ। अब देखिए भारत का जो है ये आपका 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव लगभग गोवा में ही हर वर्ष आपको प्रस्तावित रहता है और वहाँ आयोजित भी किया जाता है हर वर्ष। तो ये जो है महोत्सव आपका 51वां संस्करण था, जिसमें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है ये मिला है इनटू द डार्कनेस के लिए, ठीक है। जो डेनिश फिल्म है आपका इनटू द डार्कनेस दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें दिया था आपको स्वर्ण मयूर, ठीक है। और सिनेमा में जीवनोपर्यंत योगदान के लिए जो है ये मिला है इटालियन सिनेमेटोग्राफर विटोरियो स्टोरारो को मिला है। फिर आपका फोकस कंट्री जो है वो बांग्लादेश रहा, और इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है आपको विश्वजीत चटर्जी को, ठीक है। और फिल्म से संबंधित और भी पुरस्कार है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिनको दिया गया है। तो यहाँ पर जो है तिलोत्तमा सोम जो है इनको मिला है यूके एशियंस फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म राहगीर के लिए, और राहगीर द वेफेयर के लिए मिला है। और इस फिल्म के निर्माता गौतम घोष हैं, जिनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार भी मिला है। फिर अनुपम खेर को जो है ये आपको न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सर्वश्रेष्ठ नेता चुना गया, और लघु फिल्म इनका है हैप्पी बर्थडे के लिए मिला है आपको। अगला देखिए ये है अमिताभ बच्चन, जिनको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म ऑर्कस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये जो है 50वें रोटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार भारत के लिए फिल्म ने जीता, वो आपका पेबल्स तमिल फिल्म है आपका। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग को कवर करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि देखिए बहुत सारा इसमें टॉपिक 40 टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग फटाफट से इसको चाहेंगे कि ख़त्म करें। अब इसमें फिल्म में आपका राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय फीचर फिल्म्स मिला है आपका मरकर अराबिका डालिंते सिम्हम को, जो मलयालम है आपका। फिर सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म आपको मिला है किसको, छिछोरे के लिए, ये 2019 का ही है ध्यान रखिएगा, लेकिन मिला ये आपको 21 में, ठीक है। तो छिछोरे आपको पाया है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है आपको मनोज बाजपेयी को, जो आपका भोसले फिल्म के लिए और धनुष के लिए। फिर आपका सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है कंगना रनौत को, ये जो है मणिकर्णिका के लिए मिला है, मणिकर्णिका द क्वीन के लिए। कंगना रनौत को इसमें द क्वीन ऑफ झांसी एवं पंगा के लिए मिला है। तो यहाँ पर ये जो हो गया मणिकर्णिका के लिए मिला आपका कंगना रनौत को। फिर सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में आपको संजय पूरन सिंह चौहान को मिला है, ये मिला है 72 पूरे के लिए, ठीक है। आगे चलेंगे तो इसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो है वो आपका रहा सिक्किम, ठीक है। अब आइए आपका 66वां फिल्म फेयर अवार्ड है, ये भी पूछता है आपका फिल्म फेयर अवार्ड आपका कौन सा संस्करण था, ये 66वां जो 2021 में मिला है, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया है थप्पड़ को, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है आपका इरफान खान को अंग्रेजी मीडियम के अभिनय के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इसने दिया है तापसी पन्नू को थप्पड़ के लिए है, ठीक है। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात किया जाए तो ये आपको ओम राउत को मिला है तन्हा जी के लिए। और फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये मिला, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो फिल्म फेयर अवार्ड आपको इरफान खान को दिया गया, ठीक है। आगे चलिए देखिए एक और आगे आपका इम्पोर्टेंट आता है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है वो आपका पैरासाइट को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो तन्हा जी रहा आपका।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है आपको अक्षय कुमार को, जो कि लक्ष्मी फिल्म के लिए, और अभिनेत्री को मिला है दीपिका पादुकोण को छपाक फिल्म के लिए। ठीक है, तो दादा साहब फाल्के में दोनों आपको मिल जाएंगे, अक्षय कुमार और दीपिका पादुकोण। फिर आपका निर्देशन का बात किया जाए तो अनुराग बसु को मिला है लूडो के लिए। और फिर सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज आपका रहा स्कैम 1992। अब आते हैं क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर मिलता है आपको सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा के लिए। और आगे चलेंगे अब हम लोग, तो यहाँ पर दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 जो है वो मिला आपको रजनीकांत को। ठीक है, याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये 2020 का आपको दिया गया है। किसको? तो ये देखिए आपका 19 का है, 19 वाला आपको जारी हुआ 21 में, तो ये 19-20 मतलब लगभग हो जाएगा। तो 19 वाला ध्यान दीजिएगा मिला है रजनीकांत को। और अगर 20 वाला पूछेगा दादा साहब फाल्के, तो ये आइकन अवार्ड आपको मिला है अंगनासा विश्वास को। ठीक है, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज के लिए। अब देखिए आपका है जेसी डैनियल पुरस्कार, ये फिल्मकार आपको हरिशन को मिला है। आगे चलते हैं अब हम लोग, अब देखिए आ गया आपका ये 2021 में खेल संबंधी जो पुरस्कार मिले हैं उस पर आप हम लोग चर्चा करेंगे। तो 2021 में आपका आईसीसी अवार्ड सबसे पहले, खेल में आपको क्रिकेट से ज़्यादा आता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपको आईसीसी अवार्ड 2020। तो आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द वीकेंड कौन रहे हैं आपको? तो ये विराट कोहली है। ठीक है, आइए आगे चलेंगे, तो आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द वीकेंड आप डिकेड, आपको डिकेड की बात कर रहा है, डिकेड है आपको एलिसे पेरी। तो यहाँ पर दशक में आपको जो सर्वश्रेष्ठ आपको मिला है परफॉर्मेंस, उसके आधार पर ये बात की जा रही है। तो मेन में आपका विराट कोहली और फीमेल में आपके एलिसे पेरी हैं। और आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात किया जाए तो स्टीव स्मिथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। आईसीसी मेल ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपको हैं विराट कोहली, जो कि भारत के हैं। तो ओडीआई में विराट कोहली का है, और ऑल ऑफ ऑल देखा जाए तो स्टीव स्मिथ का मिला। और आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 अर्थात बोल सकते हैं आईसीसी मेल आपको डिकेड, इसमें सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर हैं रशीद खान, अफगानिस्तान के हैं। फिर आईसीसी के दशक के, वही है दशक आपका स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, जिसके खेल का भगवान बोलते हैं, वो आपको रहे महेंद्र सिंह धोनी। और आगे चलिए अब आपको देखने को मिलता है, ये है आपका, ये आते हैं अब हम लोग विजडम अमेजिंग सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर, ये मिला 1970 के दशक के लिए विवियन रिचर्ड को। फिर आपका 1980 के दशक के लिए मिला आपको कपिल देव को। 1990 के लिए दशक के लिए मिला सचिन तेंदुलकर को। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो 2000 के दशक के लिए मिला मथैया मुरलीधरन को, और 2010 के लिए मिला आपको विराट कोहली को। ठीक है, आइए आगे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आपको मिलेगा विजडन अवार्ड 2021। ठीक है, ये भी बहुत मायने रखता है आपका विजडन अवार्ड। तो लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड है वो आपको बेन स्टोक्स हैं विजडम अवार्ड। और फिर लीडिंग ह्यूमन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ये हैं आपको बेथ मुनी। और लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड आपको हैं किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के। और देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार की बात किया जाए तो इसमें माना है स्पोर्ट्स ह्यूमन ऑफ द ईयर नोआमी ओसाका को, टेनिस के प्लेयर हैं। और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर ये राफेल नडाल, ये भी टेनिस के ही, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और आईसीसी की बात किया जाए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 का, तो इसमें आपको जनवरी के रहे थे ऋषभ पंत, फरवरी के रविचंद्रन अश्विन, मार्च के भुवनेश्वर कुमार, अप्रैल के बाबर आजम, मई के मुशफिकुर रहमान, जून के डिनोब कानवे, जुलाई के साकिब अल हसन, और अगस्त के जो रूट ने चूज़ किया है। चलिए आगे चलेंगे अब हम लोग, जहाँ थे यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आपका है खेल से संबंधित
अन्य पुरस्कार की अब बात किया जाए तो जून 2021 में यहाँ पर आते हैं हम लोग को बीनू माकंड को आईसीसीआई हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ठीक है, इनके साथ 9 और भी खिलाड़ी थे जो कि हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए, जिनमें कुमार संगकारा और एंडी फ्लावर भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक और पुरस्कार आ गया, एटिगन ग्लिच पुरस्कार 2021, जो हॉकी इंडिया को भारत में हॉकी के खेलों में विकास और अभिवृद्धि के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और फिर है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित बॉक्सिंग डे टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अजिंक्य रहाणे को जॉनी सुलाग पदक से सम्मानित किया गया। जॉनी मुलाग जो है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान थे, जिनके नाम पर यह सम्मान दिया जाता है। फिर ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। इसको एकदम याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है एलिजाबेथ ने किसको आपको दिया है नाइटहुड की उपाधि, इस बार ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, आपकी महिलाओं का कुछ लिस्ट दिया हुआ था। तो यहाँ देखिए महिला के बारे में क्या है, तो ये जो है आपका मंथ जो यहाँ पर चुना हुआ था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, तो इसमें पुरुषों का ये था मंथ वाइज। अब आते हैं हम लोग महिलाओं का देख लेते हैं। तो ये है शबनीम इस्माइल, जो दक्षिण अफ्रीका की है, ये जनवरी के रही थी। फरवरी में टैमी ब्यूमॉन्ट, मार्च में लिजेल ली, अप्रैल में एलिशा हेली, फिर आपको मई में बनी कैथरीन वाइस, जून में हो गया सोफी एक्लेस्टोन, फिर जुलाई में स्टेफनी टेलर और अगस्त में इमियर रिचर्डसन। ठीक है, इसमें एक भी महिलाओं में इंडियन क्रिकेटर का नाम नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आएंगे अगले टॉपिक पे हम लोग का, चूँकि अभी पुरस्कार ही चल रहा है, अवार्ड जितने भी हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिला है वो देखते हैं। आपका राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 जो है दिल्ली के पर्यावरण संगठन जिसको लाइफ है उसको दिया गया है। तो लाइफ का फुल फॉर्म होता है आपका लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इस पुरस्कार को स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आपका अर्थशॉट पुरस्कार 2021 जो है ये 2 भारतीय परियोजनाओं को दिया गया। एक सोलर पावर्ड आयरनिंग कार्ड प्रोजेक्ट जो तमिलनाडु की छात्रा द्वारा डिजाइन किया गया, और एक जो है एग्रीकल्चर वेस्टेज रिसाइकलिंग कॉन्सेप्ट, ये दिल्ली के उद्यमी द्वारा शुरुआत किया गया। ठीक है, इन दोनों को अर्थशॉट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला जो है ये देखिए आपका यंग इको हीरो अवार्ड जो है, इसमें आपको आयरन संगटा महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। फिर एक आपको मिला है, ये मिला है आपको पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 8 से 14 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार दिया गया। और अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 देखिए ये मिला है अंतर्राष्ट्रीय सफल अनुसंधान संस्थान आपको ICRI SAT को, मतलब सैट ICRI सैट को हैदराबाद की है, जिसको कि अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से मिला। फिर देखिए आपका है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है 2021, ये सम्मानित हुआ है किसको, तो फैमिलियन फॉरेस्टी, यह जो है राजस्थान का एक पर्यावरण संरक्षण संगठन है। यह अवार्ड संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCCD द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष पर दी जाती है। फिर आपका है 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वह है वाटर ब्यूरियल, जो अरुणाचल प्रदेश द्वारा फिल्म रिलीज किया गया था राज्य में, और इसके निर्माता हैं शांतनु सेन। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। तो आपका नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है थॉमस विजयन को, जो भारतीय मूल के हैं। फिर भारतीय जैव विविधता पुरस्कार, इसको ध्यान रखिएगा, भारतीय जैव विविधता पुरस्कार 2021 साजी NM को मिला है, जो आपको पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए दिया गया इनको, जो केरल के निवासी हैं साजी NM। ठीक है, अब देखिए आपका है अगला पुरस्कार, ये है
टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 जो मिला है आपको जेन गुडॉल को, जानवरों की वृद्धि बुद्धि और मानवता पर अध्ययन के लिए इनको मिला है। ये चैंपियंजी समाज पे किए थे एक्सपेरिमेंट विशेषकर। देखिए जो है व्हिटली अवार्ड जो है 2021, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रीन ऑस्कर किसको कहा गया आपको? व्हिटली अवार्ड्स को। यह पुरस्कार जो है नुक्लू फोम को मिला, जो नागालैंड के पर्यावरणविद हैं। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये अभी हम लोग पर्यावरण का पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं व्हिटली अवार्ड, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं इसमें और भी कितने पुरस्कार हैं, बहुत सारा है। अंतर्राष्ट्रीय राइजर अवार्ड 2021 महेंद्र गिरी को मिला है। फिर अभ्यावरण में लाइफ टाइम सर्विसिंग अवार्ड जो है एम थियोरम भास्करन को मिला है। आगे चलेंगे तो एशियन पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 जो है ये आपको वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। ये जो है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा प्रधान नरेंद्र मोदी का वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित हैं ऑलरेडी। इन्हें यह पुरस्कार सतत विकास हेतु भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता हेतु दिया गया, ठीक है। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड्स मिला है रॉबर्ट इरविन को, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। उनकी बुश फायर शीर्षक वाली छवि के लिए दिया गया है। फिर आपका वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 मिला है डॉक्टर कृति के करंत को। ये कर है पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं। सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और वन संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए दिया जाता है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड, ठीक है। तो ये हमारे पहली भारतीय और एशिया महिला हैं जिनको कि आपको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड मिला है, जो केरल के प्रो CNR राय को अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर आपका है यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है आपको? तो अंतर्राष्ट्रीय ENI अवार्ड जो है वो ऊर्जा के अनुप्रयोगों तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए दिया जाता है। फिर देखिए भारतीय चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आइरेडा को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है बेंगलुरु स्थित श्यामला गणेश की जापान की इकेबाल, जिसको फूलों की व्यवस्था सजाने की एक कला होती है इकेबाल। ये आया हुआ भी क्वेश्चन, इकेबाल क्या है? तो कला के विकास के लिए जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है ये श्यामला गणेश को, ठीक है। अगला देखिए है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 जो है डॉक्टर अमित केसरवानी को कृषि विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा डॉक्टर अमित केसरवानी हैं जिनको APJ अब्दुल कलाम से सम्मानित किया गया। अगला है आपका पत्रकारिता से संबंधित पुरस्कार। तो इसमें देखिए आपका है गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार जो है वो मिला है मारिया रेसा को। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। फिर चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 जो मिला है वो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर ने द हिंदू ग्रुप को यह पुरस्कार किया है और इस समाचार प्रकाशकों के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो उत्कृष्टता द हिंदू आपका जो है वो प्राप्त किया। आगे देखिए संगीत और नृत्य में पुरस्कार जो है, देखिए आपका ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1959 में किया गया था। तो इसने एल्बम ऑफ द ईयर किसको चूज किया है? ये है फोकलोर को। और सॉन्ग ऑफ द ईयर है आई कॉट विद, ठीक है। अब महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो आशा भोसले को मिलेगा। अगला देखिए है वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड 2020 जो है वो आपको कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद को मिला है। ये जो है आपको पहले भारतीय हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020। इस अवार्ड को डांस के ऑस्कर अवार्ड के रूप में भी जाना जाता है। फिर आपका है प्रसिद्ध डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक हैं, ये जो हैं आपको सुरेश मुकुंद। फिर आपको टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार किसने जीता है?
द डिकोडिंग शंकर ने प्रसिद्ध संगीतकार शंकर महादेवन की जीवनी पर आधारित बनाई थी फिल्म। अगला है और भी अन्य जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसको भी देखना है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जो है ये देखिए है रुमना सिंह सहगल को मिला है। ये जो है उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। फिर आपका है रवि गायकवाड़, ये तो पता होगा मानवता के लिए मिला है इनको। फिर पंचायती राज मंत्रालय ने शासन की पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंज अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा स्कॉच चैलेंज अवार्ड किस मंत्रालय ने देने की फैसला लिया है, तो पंचायती राज मंत्रालय का है। फिर आपका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है पुदुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा बैटन ऑफ ऑनर किसको मिला है, किरण बेदी को। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर आपको किसको चुना गया है, तो ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को। ई पंचायत पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया भाई, तो उत्तर प्रदेश राज्य को। और दूसरा स्थान पाया असम और छत्तीसगढ़। फिर चलते हैं आगे, इसको याद रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये आया हुआ ई पंचायत पुरस्कार। तो 2021 में आपका उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर रहा असम और छत्तीसगढ़। अगला देखते हैं, करें कि सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी 2021 ये मिला है आपको के शैलेजा को। फिर WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार 2021 जो है डॉक्टर हर्षवर्धन को मिला है। फिर आपका डीवीएस बैंक देखा जाए तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब फोवर्स के वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची के अनुसार वो आपका है डीवीएस बैंक। ठीक है, तो इंडिया वेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 का भी खिताब आपको ले गया है, एशिया मनी द्वारा घोषित किया गया था डीवीएस बैंक ही। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब ले गया और आपका इंडिया का बेस्ट इंटरनेशनल बैंक का अवार्ड भी अपने नाम किया है। तो डीबीएस बैंक का मुख्यालय आप सभी को याद रखना होगा, कहाँ है आपका, सिंगापुर में। अब करें एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021 मिला है RS सोढ़ी को। फिर मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र शांति पदक मिला है आपको 3 भारतीयों को, युवराज सिंह, अदान माइकल पिकार्डे, मलचंद यादव को। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। अगला देखिए फैक्ट्स है आपका, अगला पॉइंट है आपको ये है रेडोल्फ डी सिल्डन पुरस्कार 2021 जो मिला है डॉक्टर श्री नागेंद्र रेड्डी को। ये पहले भारतीय चिकित्सक है जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हो रहा है, रुडोल्फ वी सिलेंडर पुरस्कार। एशिया पैसिफिक स्टीवी अवार्ड 2021 जो है ये मिल रहा है स्पाइस हेल्थ स्वास्थ्य कंपनी के, ये जो है आपको एक है स्पाइस हेल्थ कंपनी। यह पुरस्कार कोविड-19 के समय मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन के लिए दिया गया। फिर आपका विश्व खाद्य दिवस जो है 2021 ये मिला है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेट को, जो भारतीय मूल के विश्व विख्यात पोषण विशेषज्ञ हैं। आगे देखिए है अलाइन पैच ग्लोबल विज्ञान पुरस्कार 2021 जो भारत के गीता मित्तल को जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही थी, उनको मिला है गीता मित्तल को। अगला है गांधी शांति पुरस्कार, याद रखिएगा 2019 का मिला है सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद को, ओमान के हैं। और 2020 में मिला है आपको शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरुआत किया गया था 1995 से। पुरस्कार की राशि इसमें होता है 1 करोड़ रुपए। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन ऑफ द क्रेज पुरस्कार मिला है आपको कौशल्या शंकर, तमिलनाडु की हैं। तो ये जाति विरोधी कार्यकर्ता हैं और मानवाधिकार के संरक्षक हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार जो है अंजलि भारद्वाज को मिला है, जो भारत के एक समाज सेवी हैं। आगे चलते हैं, आपका है एयरपोर्ट सर्विसेज क्वालिटीज में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता है, तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। और गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार में किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो किसको मिला है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे तो ये अब 15 अगस्त का है लेकिन गणतंत्र दिवस भी पूछ सकता है आपका। तो ये जो है आपको सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश का मिला है, राम मंदिर का झांकी था।
दूसरा स्थान त्रिपुरा की झांकी को मिला और तीसरा जो है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी ट्रॉफी जो है वो दिल्ली पुलिस को दी गई है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग किसका रहा? दिल्ली पुलिस का। फिर देखिए माइकल एंड शीला हेड पुरस्कार जो है 2021 में गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है। और क्लिंग रत्न सम्मान 2021 जो है ये आंध्र प्रदेश राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर मिला है श्याम श्रीनिवासन को। गोपीनाथ बरदोलई पुरस्कार उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को दिया गया है। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 जो है वो शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन को मिला है। यह कर है एविएशन इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग द्वारा दिया जाता है। फिर आपका यूएनएचसीआर जो है नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2021 यमन के एक मानवीय संगठन को दिया गया है, जिस संगठन का नाम है जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। ठीक है, 2021 ये मिला है फुमजिले मलाबो एंगाकुका को। आगे है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 में मिला है एसबी सरस्वती और 21 में मिला है आपका मानुबती घिवला जो गुजरात की नर्स हैं। ठीक है, यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार मिला है आपको राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्थान जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। फिर स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 जो है यह मिला है सुपर 30 के संपादक आनंद कुमार को। अगले टॉपिक पे अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो ये है आपका फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार मिला है आपको सुजैना क्लार्क जो ब्रिटेन की लेखिका हैं। उपन्यास इनका है पीरा नेसी के लिए। फिर आपका वीरता पुरस्कार देख लीजिए, ये जो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुल 114 वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है, जिसमें कि आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है अशोक चक्र मिला है बाबूराम को। कीर्ति चक्र मिला है आपका अल्ताफ हुसैन भट्ट को। फिर आपका शौर्य चक्र जो है वो मिला है कुल 15 सैनिकों को। ठीक है, तो लंदन आते हैं। लंदन प्रतिष्ठित में ये है आपका ब्रुनेल मॉडल, ये मिला है मेडल आपको मांगछेदु जल विद्युत परियोजना को जो भूटान का है। भारत के सहयोग से ये निर्मित किया जा रहा है और सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग के रूप में यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब है आपका CR राव स्वर्ण पदक पुरस्कार 2021 जो जगदीश भागवती और C गंगरांग राजन को यह मिला है। यह पुरस्कार इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा दिया गया है। ठीक है, मिस इंडिया USA 2021 है आपको वैदेही डोंगरे। फिर देखिए आपका डिफरेंटली एल्वर्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर है प्रमोद भगत का। 74वां कांस फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार, इस कांस फिल्म आता है कभी कभी, तो यहाँ देख लीजिए ये दिया हुआ है अन्य पुरस्कार में, जिसमें कि आपका होता है पामे डियोर। तो पामे डियोर दिया गया है आपको जूलिया डुकार्नो को। यह है आपको फिल्म टाइटन के लिए मिला। और भारत की पायल कवाड़िया जो है इनको कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र में ऑयल डी और पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिर आपका कॉमनवेल्थ पाइंटर्स ऑफ लाइट अवार्ड दिया गया सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। अगला है GD बिरला पुरस्कार 30वां, ये आपको दिया गया है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। आइए आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा पुरस्कार हो गया इसमें और बहुत लंबा वीडियो ये पुरस्कार पे ही चला गया है, क्योंकि पूरे एक साल का पुरस्कार कलेक्ट किया गया इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को आगे बढ़ेंगे तो हो रहा है यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 सुमित मित्रा को। फिर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जो है एशिया के नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जिसको ये 5 व्यक्तियों को दिया गया जो बांग्लादेश के वैज्ञानिक है फिरदौसी कांदरी, मोहम्मद अमजद साकिब को। फिर आपका देखिए पाकिस्तान के ये हैं माइक्रो फाइनेंस के संस्थापक रहे हैं। फिर आपको रॉबर्ट बेलैन को
ये फिलीपींस के मछुआरे हैं। स्टीव मुंशी जो दक्षिण पूर्व एशिया के मानवतावादी हैं। फिर आपका वॉचडॉग है, इंडोनेशिया के वृत्त चित्र के निर्माता हैं। इन सभी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। आगे चलिए है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। डॉक्टर साइरस पूनवाला को मिला है। ये क्यों मिला है भाई? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इनको कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए दिया गया है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय अवार्ड। ठीक है, कोविशील्ड के निर्माण किए थे। आगे चलिए है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री अनुराग सिंह ठाकरे ने तेलंगाना में मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्होंने कई स्वच्छता कार्यक्रम, वृक्षारोपण कार्यक्रम, रक्तदान, अंगदान आदि कई कार्यक्रम आयोजित किए थे। अगला है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है वो एसबीआई बैंक के ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की है और दूसरे स्थान पर मिला है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा। आइए आगे चलते हैं। तो ये है आपको भारत के सैयद उस्मान अजहर मकसूकी को यूके के शीर्ष पुरस्कार मिला है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। वे अपने अभियान हंगर हैज़ नो रिलीजन के तहत प्रतिदिन हजारों लोगों को खाना खिलाते थे। अब है टोक्यो ओलंपिक में बांग्लादेश के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें खेल के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। अगला है आपका भारत में पूर्व गोलकीपर शिवजी बनर्जी का मरणोपरांत मोहन बान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। फिर भारत के प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। फिर आपका इक्वेटर पुरस्कार 2021 जो है यूएनडीपी द्वारा जैव विविधता संरक्षण एवं सतत उपयोग की गरीबी के कम करने के प्रयास हेतु दिया जाता है। ये इसमें 10 विजेताओं में 2 भारतीय संगठन है, जिसमें कि आपका अधिमलाई पंजई डिजिनर प्रोड्यूसर कंपनी है तमिलनाडु का और एक है आपका स्नेह कुंजा ट्रस्ट कर्नाटक का। ठीक है, जो जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग से गरीबी कम करने के प्रयास के लिए दिया गया है। अब है डायना अवार्ड 2021। ठीक है, ये जो है देवांशी रंजन को मिला है। कोविड-19 महामारी के दौरान पढ़ाई से वंचित छात्राओं के लिए लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्य करने के प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2021 प्रदान किया गया है। फिर है भारत मूल के डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के द्वारा न्यूरो सर्जरी के लिए प्रतिष्ठित जो है इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है डॉक्टर बसंत कुमार को। आगे देखिए है मैक्सिको के फोटोग्राफर एलेजांद्रो पित्रो को क्या मिला है भाई? वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार। फिर आपका है भारत के जीव विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को कछुआ के संरक्षण के लिए बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। तो यहाँ से शायद मेरा टॉपिक चेंज होगा और यहाँ भी अभी आपका पुरस्कार ही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पुरस्कार जो है देखिए है आपका यहाँ से है स्पेन के प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड जो है ये मिला है अमर्त्य सेन को। जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड मिला है श्यामला गणेश को। फिर अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान मिला है आपको एम ए यूसुफ अली को। फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का मिला है गुनीत मुंगा को। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है पद्म पुरस्कार। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार के अंतर्गत आपका पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री सब आएंगे। तो यह जो है यहाँ से थोड़ा एक झलक दिया हुआ है आपको। देखिए जो ये सब जो नामें दिखाई दे रही यही परीक्षा में आपसे पूछता है कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इन्हीं सब का पूछता है और आप लोग लगते हैं पूरा ग्रंथ उलटने, तो वो चीज़ पूछता ही नहीं है एग्जाम। आपको वही पूछता है करेंट से उठाकर पूछता है। तो जो हम लोग का रहता है वही हम लोग को बनाकर और एग्ज़ाम में ऑन द वे चलना है। ठीक है, तो इनको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग इसको देखते हुए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। यह जो है
पद्म पुरस्कार जो है 1954 में प्रदान किया गया पहली बार। 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को मिला है? 119 पद्म पुरस्कार की घोषणा किया गया है गणतंत्र दिवस पर, जिसमें कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या 7 रही है और पद्म भूषण आपको मिला है 10 व्यक्तियों को। बाकी जो घटा लीजिए 119 में से आपको कितने बचे? 102 आदमी को मिला है पद्मश्री। ठीक है, तो यहाँ पर तो नाम पढ़ने में काफ़ी तकलीफ होगी, तो हम लोग पद्म विभूषण को देखते हुए और फिर आगे हम लोग पद्म भूषण देखते हैं। तो पहले पद्म विभूषण रही है। ठीक है, तो शिंजो आबे को मिला है। ये जो है शिंजो आबे, आपको याद होगा शिंजो आबे कौन है? जापान के। ये कमेंट करके आपको हिंट दे दिए। तो ये लोक मामले में चले जाएंगे। फिर आपको है एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत मिला है। ये कला के क्षेत्र से संबंध रखती है। ठीक है, डॉक्टर बेल्ले मोन्नप्पा हेगड़े जो है ये मेडिसिन के क्षेत्र से हैं। फिर आपका नादिर सी कपानी जो है ये मरणोपरांत इनको भी मिला है, वैज्ञानिक और अभियंत्रिक के लिए मिला है। फिर आपको मौलाना वहीउद्दीन खान जो है ये आध्यात्मिकता के लिए मिला है और बीबी लाल को ये आर्कियोलॉजी के लिए मिला है और सुदर्शन साहू को कला के लिए मिला है। ठीक है, तो ये रहा है इन 7 व्यक्तियों का नाम जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं पद्म भूषण के नामों की संख्या, जिसमें कि 10 व्यक्तियों को दिया गया। तो यहाँ पर है 10 व्यक्ति का नाम, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आइए इसी तरह से आपको वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रोक कर देख लीजिए। आइए अब हम लोग आते हैं पद्मश्री में, जो कि आपको कितने व्यक्ति मिले हैं? 112 व्यक्तियों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है आपका नाम। ठीक है, ये नाम जो है आपको पद्मश्री के कुल 102 व्यक्ति हैं जिनको कि ये पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर हो जाएंगे पूरे इंसान का नाम जिनको पद्मश्री मिला है। ये जो है आप देख लीजिए किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर ये सब का नाम दिया हुआ है। वीडियो को आसानी से रोककर पढ़ते चलेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबा होती जा रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको फटाफट से देख लेते हैं। ये रहा आपका यहाँ तक। अब देखिए आया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये रहा आपको यहाँ से। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का आज एक टॉपिक पुरस्कार जो है वो कवर हो गया है। चूँकि यहाँ से अब हम लोग आगे करेंगे तो लंबा बहुत वीडियो है, इसको कवर करना है। तो 4 नंबर टॉपिक हम लोग कल कवर करते हैं, आए नए तूफान। तो इसमें सारे पुरस्कार आपका हो जाएंगे, पुरस्कार हो गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हो सकता है आपको प्रैक्टिस सेट भी कल मिल जाए, चूँकि प्रैक्टिस सेट करना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो 6 आपका स्कैन कर लिया गया है, वो प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद,